लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, बेसिक्स देखे थे सीरीज़ के। आज कुछ टेस्ट देखेंगे, यानी टेस्ट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो काफ़ी यूज़फुल है, फॉर्मूले की तरह काम करेगी। तो सबसे पहला टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, दो टाइप के कंपैरिजन टेस्ट है। सो ये फर्स्ट वन है, क्या है, इफ़ सीरीज़ यू एन एंड वी एन आर टू सीरीज़ of positive terms। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि हमारी जो सीरीज़ कैसी है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है। ठीक है, अभी कुछ कुछ जितने भी हम टेस्ट देखेंगे, बहुत सारे टेस्ट में ये कंडीशन हमेशा रहेगी, हमारे पास सीरीज़ कैसी, पॉजिटिव टर्म की सीरीज़। ठीक है, हमारे पास दो सीरीज़ हैं, यू एन एंड वी एन, इसमें सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव टर्म्स है। एंड इफ़ सीरीज़ यू एन, या फिर ऐसे कहें, इफ़ यू एन इज लेस देन इक्वल्स टू वी एन फॉर ऑल एन। ओके, दैट मीन्स हमारे जो दो सीरीज़ हैं, सीरीज़ हमारी यू एन है, जिसमें टर्म्स क्या होंगे, यू वन, यू टू, यू थ्री, यू फोर एंड सो ऑन। और दूसरी सीरीज़ क्या है, वी एन, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी एन एंड सो ऑन। ओके, सो क्या है यहाँ पे कि जो भी टर्म्स है वी एन से छोटे हैं, यानी कि ये जो हमारा यू वन है वी वन से छोटा होगा। ठीक है, ये यू वन छोटा हो गया, वी टू हमारा वी टू से छोटा होगा, यू थ्री हमारा वी थ्री से छोटा होगा, यू फोर हमारा वी फोर से छोटा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है, हर करस्पॉन्डिंग टर्म्स सीरीज यू एन के वी एन से छोटे हैं, ठीक है, देन क्या होगा, देन अगर बड़ी सीरीज हमारी, ठीक है, मैंने बताया था कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि अगर सीरीज के टर्म्स को आप ऐड कर पा रहे हैं, नहीं इन्फिनाइट टर्म्स को, तो अगर मान लीजिए बड़ी सीरीज को आप ऐड कर पा रहे हैं तो आप छोटी सीरीज को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है, इफ वी एन इज कन्वर्जेंट, इफ वी एन इज कन्वर्जेंट, देन आपका यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और अगर छोटी सीरीज आपकी कन्वर्जेंट नहीं है, दैट मीन्स अगर मान लीजिए छोटी सीरीज यानी कि जिसके टर्म्स स्मॉलर हैं उसे आप ऐड नहीं कर पा रहे, कन्वर्जेंट नहीं ऐड नहीं कर पा रहे, तो यह जाहिर सी बात है आप सीरीज़ बड़े टर्म को भी नहीं ऐड कर पाएंगे, है ना। अगर छोटा सम नहीं कर पा रहे तो बड़े नंबर को भी ऐड नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर सीरीज इफ स्मॉलर सीरीज यू एन इज डाइवर्जेंट, देन आप बड़ी सीरीज को भी आप ऐड नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका कंपैरिजन टेस्ट हो गया। एक दूसरा फॉर्म है, उसको बोलते हैं लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास वही दो सीरीज़ हैं यू एन वी एन, और दोनों क्या है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है। ठीक, एंड इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन ओवर वी एन, अगर आप लिमिट निकाल, लिमिट कहते हैं एल, जो कि फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है ना। ये जो आपका लिमिट आना चाहिए, क्या कैसा आना चाहिए, फाइनाइट नॉन ज़ीरो। ठीक, तब क्या होगा, यू एन और वी एन सीरीज दोनों ही साथ साथ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। दैट मीन्स अगर यू एन कन्वर्जेंट है तो वी एन कन्वर्जेंट होगा, वी एन कन्वर्जेंट वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, दोनों ही एक ही जैसे होंगे। देन क्या होगा, देन अगर सीरीज हमारी वी एन कन्वर्जेंट है
तो आपका UN भी कन्वर्जेंट होगा। और सीरीज़ हमारी VN डाइवर्जेंट है तो UN भी हमारी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज और सीरीज क्या है, समीशन 1/n। ओके, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो सीरीज 1/n का मतलब क्या हो गया, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी सीरीज़ है। और भी टर्म्स लिख लेते हैं, 1/5 1/6 1/7 1/8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम क्या करने वाले हैं। अब सेम चीज़ लिख लेते हैं पहले। ठीक है, जाहिर सी बात दोनों सीरीज़ इक्वल है ना, सारे करस्पॉन्डिंग टर्म सेम है तो सीरीज़ भी हमारी क्या इक्वल है। ठीक, अब ये जो 1/3 है इसको हम इसके छोटे नंबर से रिप्लेस करेंगे 1/4। ओके, सो ये जो आपका इस 1/3 यहाँ जो 1/3 इसको हम लिख देंगे 1/4। इसको हमने क्या लिख दिया, 1/4। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो जाहिर जब जब हम इस टर्म को हमने छोटे नंबर से रिप्लेस किया तो जो इक्वालिटी है चेंज किस में हो जाएगी, इनइक्वालिटी में, यानी क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये जो आपका 1/5 है इसको 1/8 से रिप्लेस करते हैं और छोटे नंबर से 1/8, 1/7 को भी 1/8 से रिप्लेस कर रहे हैं, so 1/8 से। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 1/3 को 1/4 से रिप्लेस किया, फिर 1/5 को 1/8 से, 1/6 को 1/8 से, 1/7 को 1/8 से, छोटे नंबर से रिप्लेस करें तो ये जो राइट हैंड साइड में सीरीज छोटी है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये सीरीज है समीशन 1/n, और राइट हैंड साइड में कौन सीरीज है, ये सीरीज है। इनको ऐड करते हैं, इससे आप ऐड कर लीजिए, इससे आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, जब ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 1 + हाफ, इससे ऐड करेंगे क्या मिलेगा, हाफ, इससे ऐड करेंगे यहाँ भी क्या मिलेगा, हाफ। ठीक, एंड सो ऑन। ठीक, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, आप हाफ बना सकते हैं आगे चल के जितने भी होंगे। ठीक है, तो अब लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास सीरीज़ है, कांस्टेंट टर्म की सीरीज़ है। ठीक है, देख रहे हैं ये टर्म्स सारे कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट सम के सीरीज़ को आप ऐड नहीं कर सकते, यानी कि ये समेबल नहीं, यानी कन्वर्जेंट नहीं है। यानी ये जो आपकी सीरीज़ है राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ये कन्वर्जेंट नहीं है, दिस इज डाइवर्जेंट। ठीक, तो जो छोटी सीरीज़ है, देख रहे हैं ये छोटी है, राइट हैंड से जो छोटी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो जाहिर बड़ी सीरीज़ भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यू कैन क्लेम that this series summation 1/n is also divergent by comparison test। ठीक है, चलिए अब लास्ट लेक्चर में एक फैक्ट देखा था, क्या फैक्ट था, फिर से रिकॉल करा देना। लास्ट लेक्चर में देखा था अगर सीरीज हमारी UN कन्वर्जेंट है, इफ दिस सीरीज UN इज कन्वर्जेंट, देन क्या होता था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN क्या था, 0 आता था। ठीक है, अगर कन्वर्जेंट है तो ऐसा होता था, मैंने ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर ऐसा है तो कोई ज़रूरी नहीं कन्वर्जेंट हो। तो ये इसका एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे UN क्या है, UN है 1/n। ठीक, इस सीरीज़ के लिए UN क्या है, 1/n, और अगर लिमिट निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN है 1/, एक 0 आ गया। देख रहे हैं ये 0 आ रहा, ये पार्ट है, लेकिन इससे आप ये इंप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं डाइवर्जेंट है ना, समझ गए होंगे, कन्वर्ट्स टू नहीं है, कन्वर्ट्स टू नहीं है, हमने लास्ट में डिस्कस किया था, तो वही इसका एक प्रूफ है, एक एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट।
नेक्स्ट टेस्ट है हमारा पी टेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है और बहुत इजी टेस्ट है। ठीक है, सबसे आसान टेस्ट यही है अप्लाई करने के लिए। क्या टेस्ट है लिखना है, द सीरीज summation 1 over n raised to power p is convergent if and only if, ये जो आपका p है ग्रेटर देन 1 होगा तब कन्वर्जेंट होगा, एंड अदरवाइज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज क्या है 1 over 1 2 3 3 over 3 4 5 5 over 5 6 and 7, ओके एंड सो ऑन। अब इसका एन टर्म लिखते हैं। एन टर्म क्या हो जाएगा, यू एन इक्वल्स, देख रहे हैं न्यूमिनेटर में ए पी है 1 3 5, तो ए पी का फॉर्मूला लगाने ए प्लस एन माइनस वन डी एन टर्म के लिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी लगाएंगे तो आपको मिलेगा 2n माइनस वन। डिनोमिनेटर में क्या है, पहले टर्म में देखिए कि फिर क्या है 1 है, तो यानी एन टर्म में क्या होगा n होगा। फिर इसके साथ प्रोडक्ट में क्या है, इससे एक वैल्यू ज़्यादा है यानी क्या हो जाएगा n प्लस वन, देन उससे एक वैल्यू ज़्यादा यानी n प्लस टू। ठीक, तो ये आपका एन टर्म आ गया ए सीरीज़ के लिए। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट से। ठीक है, तो लिमिट फॉर्म अगर फिर से देखिए क्या है लिमिट फॉर्म, कि आपको दो सीरीज़ होनी चाहिए और अगर उनका रेशियो का लिमिट फाइनाइट नॉन जीरो आता है तब ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, तो यानी कि अपने को एक और सीरीज चाहिए वी एन, तो यू एन तो है यानी वी एन अपने को समहाउ बनानी पड़ेगी। तो वी एन कैसे बनाते हैं हम लिख रहे हैं, तो वी एन का आप एन टर्म लिखेंगे, वी एन इक्वल्स टू 1 ओवर एन रेज टू पावर डी माइनस एन। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन डिनोमिनेटर, एन क्या हो जाएगा, कुछ और लेते हैं क्योंकि एन लेटर इस्तेमाल हो चुका है, लेते हैं आर माइनस एस। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। आर हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर, एस हमारा हो गया हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर ऑफ यू एन। ओके, लेट मी राइट, आर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन डिनोमिनेटर ऑफ यू एन, और एस क्या है, एस क्या है, सेम चीज हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन न्यूमरेटर। ठीक है, ऑफ यू एन, किसमें, न्यूमरेटर में, इन न्यूमरेटर। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से वी एन क्या आ जाएगा, वी एन इक्वल्स 1 ओवर एन, तो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में कितनी है एन की, 3 आएगी, और न्यूमरेटर में क्या है, एन की हाईएस्ट पावर 1, सो यहाँ से मिल गया 1 ओवर एन स्क्वायर। सो आपका वी एन आ गया, ये आपका यू एन हो गया और ये आपका वी एन हो गया। अब क्या निकालना है, उनके रेशियो का लिमिट। ठीक है, यू एन अपॉन वी एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन ओवर वी एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन क्या है, यू एन आपका ये है 2n माइनस वन, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा n प्लस वन n प्लस टू। ठीक, और वी एन क्या है 1 ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, लिमिट निकालना आप जानते ही हो, आराम से सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आप देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो रहा, ये n एक n कैंसिल आउट हो गया, क्या मिलेगा अपने को, सिंप्लीफाई करके लिख रहा है, ये आपका हो जाएगा n टाइम्स 2n माइनस वन, डिनोमिनेटर में n प्लस वन n प्लस टू, लिमिट। ठीक है, अब लिमिट निकालते हैं, क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू n माइनस वन, नीचे से आप यहाँ से इस ब्रैकेट से n बाहर निकालिए, इस ब्रैकेट से n बाहर निकालिए और न्यूमरेटर से भी निकालिए। ठीक है, n यहाँ से हम n बाहर निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, n टू 1 ओवर n, नीचे भी यहाँ से इस
फैक्टर से n बाहर निकालिए, इस फैक्टर से n बाहर निकालिए, क्या हो जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n। ओके, अब सिंपली आप कैंसिल आउट कर सकते हैं ये n स्क्वायर, लिमिट पुट करें क्या मिलेगा हमें, लिमिट पुट करें हमें मिलेगा 2। ठीक है, 2 यानी क्या है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, ये हमारा 2 कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक, अब यानी कि सीरीज हमारा यू एन और वी एन एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। अगर वी एन कन्वर्जेंट हुआ तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर वी एन डाइवर्जेंट हो यू एन भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वी एन हमारा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो हमारी सीरीज वी एन क्या है, वी एन है 1/n²। ठीक है, देख लीजिए ये, और पी टेस्ट आपने पढ़ा है, पी टेस्ट में क्या होता है, ये सीरीज n रेस्ट पावर p 1/n रेस्ट पावर p तब कन्वर्जेंट होगी जब p क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। और यहाँ क्या है, p हमारा 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, यानी क्या हो जाएगा, जो सीरीज है वी एन इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। ठीक है, अब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो आपकी यू एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सो बाई लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट हमारी जो सीरीज है, सीरीज यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कन्वर्जेंस and divergence of the series सीरीज क्या है, 1 प्लस 1/2² 2² ओवर 3³ 3³ ओवर 4/4 एंड सो ऑन। ठीक, अब इसका एन टर्म लिखते हैं। ठीक है, एन टर्म लिख रहे हैं पहले टर्म को एक्सक्लूड करके, है ना। एक फाइनाइट, अगर मान ली किसी सीरीज से आप फाइनाइट टर्म्स हटा दे रहे हैं तब उसका कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता, है ना, क्योंकि फाइनाइट टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो तो बहुत आसान होता है। ठीक, तो हमने पहला टर्म हटा दिया, बाकी इसके लिए हम एन टर्म लिख रहे हैं ताकि लिखना आसान रहे, थोड़ा अच्छा भी लगेगा एन टर्म लिखेंगे, वरना n माइनस 1 आएगा तो मज़ा भी नहीं आएगी। ठीक, तो आप लिख रहे हैं एन टर्म, तो यू एन क्या आ जाएगा, n रेज टू पावर n ओवर n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्या एन टर्म हो गया इस सीरीज़ का। ठीक, n रेज टू पावर n ओवर n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। अब वी एन मानेंगे 1 ओवर, फॉर्मूला वही है कि हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस पावर ऑफ न्यूमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पावर क्या n प्लस 1 है और न्यूमिनेटर पावर n है n की, है ना, क्या मिलेगा अपने को 1/n। ठीक, अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वही कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे, लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। हमने लिमिट निकाली यू एन ओवर वी एन, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यू एन आपका n रेज टू पावर n ओवर n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1, और नीचे क्या है 1/n। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिमिट n रेज टू पावर इन्फिनिटी n रेज टू पावर n प्लस 1 n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1, क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई का n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास है n ओवर n प्लस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, अब इसका अपने को लिमिट निकालना है। ठीक है, ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाले इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, ये आपका अगर लिमिट निकालेंगे क्या आ जाएगा 1/e। ठीक है, ये क्या मिलेगा 1/e, अगर आप यहाँ पे लिमिट रखेंगे आपको 1 मिलेगा, 1 रेज टू इन्फिनिटी, और 1 रेज टू इन्फिनिटी इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। जब भी आपको 1/इन्फिनिटी का फॉर्म मिले, अगर हमारी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी निकाल लें, फंक्शन है हमारा एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। ठीक है, अगर आप इसका लिमिट निकाल रहे हैं
इसका फॉर्मूला क्या है, अगर 1/∞ वाला फॉर्म, 1:∞ वाला फॉर्म है तो क्या होता है फॉर्मूला, e लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी gx fx -1, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपका देखेंगे कि 1/e आ रहा, ठीक। तो जाहिर सी बात अगेन क्या है ये, फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो, फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो, यानी आप अब आप लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट से कह सकते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, यानी वी अगर कन्वर्जेंट होगा तो यू भी कन्वर्जेंट होगा, वी अगर डाइवर्जेंट होगा तो यू भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक। अब वी देखते हैं, वी हमारा क्या है, वी है, वी क्या है 1/n, है ना। 1/n क्या है, डाइवर्जेंट है, अभी जस्ट हमने प्रूव किया, ये देखिए यहाँ पे हमने 1/n इज डाइवर्जेंट, है ना, हमने यहाँ प्रूव किया, ठीक। तो हमारी जो सीरीज़ है वी सीरीज वी क्या है, 1/n इज डाइवर्जेंट, आप पी टेस्ट से भी कह सकते हैं, है ना, डाइवर्जेंट, तो आपका यू भी डाइवर्जेंट होगा, दिस इम्प्लाइज सीरीज यू इज डाइवर्जेंट बाई लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, टेस्ट द कन्वर्जेंस of the series whose nth term is उसका nth term कैसे है, n⁴ + 1 माइनस n⁴ -1, ठीक है। ये एक सीरीज जिसका nth term गिवन है, अपने चेक करना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, ओके। un गिवन है, un क्या है n⁴ + 1 माइनस n⁴ -1, ठीक है। ये आपका क्या है un। अब क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्या जाएगा, 2/n⁴ + 1 प्लस n⁴ -1, ठीक है। ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया, कैसे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, यानी ये आपने ये मल्टीप्लाई किया है और ये चीज़ डिवाइड किया है, सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा। अब वी मानना है, वही टेक्निक वी की, वी क्या हो जाएगा 1/n⁴ पावर इन डिनोमिनेटर, पावर इन न्यूमरेटर, पावर इन डिनोमिनेटर कितना है 2, है ना, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, पावर 4 है, यानी कि n की पावर क्या है 2, और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है यानी n की पावर 0, यानी क्या हो जाएगा 2 - 0 यानी 1/n², ठीक। ये आपका आ गया वी आ गया। अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/वी, ठीक। सो un आपका ये है, ये आपका un है, और वी क्या है, इसी की डिवाइड 1/n², ठीक। सिंप्लीफाई करिए क्या मिलेगा हमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n² n⁴ + 1 प्लस n⁴ -1, ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर में 2n², डिनोमिनेटर में यहाँ से आप n² बाहर निकालिए, यहाँ से n² बाहर निकालिए, ठीक है। n² हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक। n² कैसे बाहर आएगा, n⁴ कॉमन लेने पे, n⁴ यहाँ कॉमन लेंगे, n⁴ यहाँ कॉमन लेंगे, तो n² बाहर आएगा, क्या मिलेगा हमें, √1 + 1/n² प्लस √1 + 1/n², ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिए। अब लिमिट पुट करेंगे, क्या मिलेगा हमें 2/1 + 1, यहाँ से क्या आ गया 1, है ना, अगेन फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है। ये आपने लिमिट निकाली, क्या आ गया फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो, ठीक। अब फिर से अगर वी कन्वर्जेंट होगी तो आपकी यू भी कन्वर्जेंट होगी, है ना, बाय लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। सो सीरीज हमारी क्या है वी हमारी सीरीज वी है 1/n², और ये कन्वर्जेंट किससे, पी टेस्ट से, इस कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट,
अब यू वी एन कन्वर्जेंट है तो यहाँ से क्या कहते हैं, यू एन भी कन्वर्जेंट हो गया सीरीज, यू एन इज कन्वर्जेंट। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं तक। अब जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पूछिए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि मीटिंग रखेंगे जिससे हम लोग सारे डाउट्स डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, और उसमें ही आपकी अटेंडेंस भी होगी, तो आप जो भी डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं हमसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और भी बहुत सारे टेस्ट है वो आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।